ओम नमो ब्रह्मण्य वासुदेवाय। मित्रों, आज हम कुछ धर्म की बातें, कुछ मर्म की बातें और अध्यात्म के साथ ही कुछ आलोचना के द्वारा सजना संवारना, उसकी कुछ बातें करते हैं। मित्रों, चलो आलोचना से शुरू करें। वास्तव में व्हाट इज आलोचना? क्रिटिक्स क्या है? क्रिटिकल एनालिसिस अगर हम पॉजिटिव वे में लें, पॉजिटिव सेंस में शुरू करें तो बहुत कुछ अलग है। केवल आलोचना करने के पर्पस से ही आलोचना करना वो सही नहीं मित्रों, क्योंकि आलोचना से हमको सजना संवरने के साथ साथ आगे बढ़ना, सीखना, सिखाना, बहुत सारी चीज़ें हम जानते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। ये बात सही है मित्रों कि रियल सेंस में अगर हम बात करें, सही बात करें, अगर हम सेंस में लें तो जनरली आलोचना कोई पसंद नहीं करता। गुडी गुडी इज एक्सेप्टेड एंड बिटर बिटर इज थ्रोन अवे, केप्ट अवे, नेवर लाइक्ड। ऐसी बात है। तो इसलिए आलोचना हमेशा सही हमेशा गलत ही हो ऐसा भी नहीं है। तो आलोचना को हम परखें, सोचें। तो इसलिए सबसे पहले हम कबीरदास जी का एक छोटा सा 2-4 वर्ड की बात करें। कबीरदास जी कहते हैं, निंदक नियरे राखिए। जो निंदा करने वाला हो उसको नज़दीक रखो, उसके पास रखो, उसके पास आप जाओ, क्योंकि वो निंदा करने से आपको कोई मिसगाइड करने के लिए या आपको कोई और बदनामी करने के लिए नहीं कर रहा है। वो ऐसा मित्र हो सकता है जिससे आप संभल सकते हैं, संवर सकते हैं, सीख सकते हैं। क्योंकि वो निंदा, अगर आप अपनी निंदा सुन लेते हैं, दूसरे की छोड़िए, अगर आप अपनी निंदा सुन लेते हैं तो इससे हमारा जो स्वभाव है, कैरेक्टर है, मन है, विचार है, व्यवसाय है, अध्यात्म है, बिना किसी भी प्रयास के, बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के निर्मलता हमारे स्वभाव में, मन में, वाणी में, विचारों में ला देता है। इसलिए मित्रों, जो भी निंदा करने वाला है, जो भी आलोचना करने वाला है, उसको यथासंभव पूर्ण महत्व देना चाहिए, जिससे रियलिटी क्या है, हमारी अपनी रियलिटी क्या है, दूसरे की रियलिटी क्या है, वस्तु की रियलिटी क्या है, चीज़ों की रियलिटी क्या है, किसी और अच्छे बुरे की रियलिटी क्या है, वस्तु स्थिति में स्वयं भी है, बाकी चीज़ें भी हैं, उसके बारे में हम जान सकें। ये आलोचना है, ये आलोचक का कार्य है, और ये आलोचना से आलोचक से सीखने की स्थिति है। अब आलोचना का यदि हम सामना कर पाते हैं, अगर हम इरिटेट नहीं होते, और इरिटेट तब नहीं होंगे जब हम वास्तव में उस तरफ तन्मयता के साथ मन लगा के, बिना किसी पूर्वाग्रह के सुनेंगे। तो आलोचना का जब हम सामना करते हैं, सुनते हैं, विचार करते हैं, तो उसमें अलर्टनेस आ जाती है, हम में सजगता आ जाती है। और सजगता आते ही जो भी लापरवाही है, जो भी डेफिशिएंसी है, किसी भी तरह की हम में या पड़ोस में या व्यवहार में या समाज में या वाणी में, वो लापरवाही दूर हो जाती है। तो ये आलोचना से हम सीखते हैं। कितनी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि मित्रों ये बात सही है, गुण तथा अवगुण, गुड डीड्स एंड बैड डीड्स, ये तो सब में होते हैं, किसी न किसी रूप में होते हैं, कभी न कभी होते हैं। और गलतियां भी सबसे होती हैं। कुछ गलतियां जानबूझ के होती हैं, कुछ गाहे बगाहे हो जाती हैं, अनजाने में हो जाती हैं। अनजानी गलतियों के लिए तो कहा है कि भगवान भी माफ़ करता है। इसलिए गुण अवगुण भी सब में है, गलतियां भी सबसे होती हैं, और उनमें सुधार कब होगा, पता कब चलेगा? पता जब चले, जब दूसरा कोई पॉइंट आउट करेगा, आलोचना करेगा, है ना। तो पता चलने पर, आलोचना सुनने पर, गुण अवगुण, अच्छा बुरा हम सुधार कर सकते हैं। यदि हम सुनेंगे ही नहीं, हमको कोई बताएगा ही नहीं, हम उससे 2-4 होंगे ही नहीं, रूबरू होंगे ही नहीं, तो सुधार कैसे होगा? तो इसलिए सुधार की गुंजाइश तभी होती है कि जब हम आलोचना को सुने। नहीं सुनेंगे तो फिर नहीं होगी। और हमेशा कोई भी क्रिटिक है,
कोई भी आलोचक है, उसको अगर हम राइट अर्नेस्ट में लें, पॉजिटिव वे में लें, उसको अपना हितैषी मानकर सुनने की क्षमता हम में हो, हम अपनी क्षमता को विकसित करें सुनने के लिए, तो उससे धैर्य भी होगा, सामर्थ्य भी होगा और भी बहुत चीज़ों का सर्वांगीण विकास हमारा होगा। और वो विकास सबसे पहले हमारा अपना। तभी जब हम खुद विकसित उस आलोचना से सीख कर हो जाएंगे तो दूसरों को भी हम देने में हमें सक्षमता आ जाएगी। और ये बात भी मित्रों सही है कि जो सही आलोचना है, रियल क्रिटिसिज्म जो है, वो उपयोगी तो होता ही है, बहुत ही उपयोगी होता है। और अगर हम गलत आलोचना करते हैं, गलत आलोचना से भी हमको पेशेंस, धैर्य सीखते हैं। और धैर्य के साथ साथ जीना, धैर्य से भी बहुत सारी सीखें, बहुत सारी लर्निंग्स हो मिलती हैं और जिससे हम ले भी सकते हैं, दे भी सकते हैं। तो आलोचना सही है तब भी अच्छा है, बुरी है तब भी है, क्योंकि हम उससे भी सीख सकते हैं कि ये कैसा आलोचना आपको करता है, सही मार्ग दिखाता है या केवल बदनामी के लिए करता है। बदनामी से बचने का भी रास्ता, सही मार्ग को भी अपनाने का, अनुसरण करने का, अग्रसर होने का रास्ता भी हम सीखते हैं। क्योंकि वो जब हम धैर्य हम आ जाती है, पेशेंस जब आ जाता है, संयमता आ जाती है, उससे हमारे बहुत से कार्य सफल हो जाते हैं। बहुत से कार्यों को हम करने में सफलता प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि जो पेशेंटली बहुत सारी चीज़ों को सुनता है, धैर्यवान है, धैर्यशील है, वो बहुत से विकारों को, डेफिशिएंसीज को, बैड डीड्स को, अवगुणों को, दुर्गुणों को बचने में, बचाने में, सुमार्ग में आने में, सुमार्ग को अपनाने में अपने आप आगे बढ़ जाता है, सीख जाता है। इसीलिए धैर्यवान, धैर्यशील जो इंसान है, मनुष्य है, उसका जीवन, शक्ति, ऊर्जा, ये सारी पॉजिटिव वे में उसको मिलती है, या पॉजिटिविटी मोर आ जाती है, अधिक आ जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। और जब हम धैर्य को अपनाते हैं, धैर्य से किसी भी ऊर्जा का क्षरण नहीं होता। जो हमारे में एनर्जी है, सिनर्जी है, पावर है, वो लॉस नहीं होता, लूज नहीं करते हम उसको। इसलिए धर्म का प्रमुख लक्षण धैर्यशीलता है, जो आलोचना से हम सीख सकते हैं। इसलिए हमेशा, कभी भी, कहीं भी निंदक को महत्व देने वाला, जो क्रिटिक को महत्व देता है, क्रिटिसिज्म को महत्व देता है, वह धर्मज्ञ भी है, धर्म का पालन करने वाला भी होता है, और सीखने के साथ, सिखाने के साथ सुमार्ग पर आगे बढ़ते हुए अंततो गत्वा अभीष्ट को प्राप्त भी करता है। तो यह टॉपिक, यह बात जो आज हमने धर्म का लक्षण क्या है? अंत में आया कि धैर्य से ऊर्जा का क्षरण नहीं होता, लॉस नहीं होता। इसलिए धर्म का प्रमुख महत्व धैर्य है, और धैर्य सीखने की कला, धैर्य हम कैसे अपना सकते हैं, उसमें आलोचना एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। और भी फैक्टर्स हैं, लेकिन धर्म का अनुसरण करने के लिए, धर्म को आत्मसात करने के लिए धैर्य का होना, धैर्य रूपी ऊर्जा को संजोए रखना एक बहुत ही अच्छा मार्ग है। और उसके लिए आलोचना, ये सारी चीज़ों का भी हमने बहुत ही धैर्य से, आदर से, सम्मान से उसको महत्व देते हुए सुनाए, अपनाएं। आज की बात इतनी। आने वाली वीडियो में कुछ और हम बात करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय श्री राम।